Hello guys, my name is Abdul Rauf and my NEET score is 2026 score is 578 and rank is 18,871। मैं आज बहुत सारे मेरे को कमेंट आए थे कि भैया आप फिजिक्स के मटेरियल बता दो, आप फिजिक्स के कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करते थे। तो मैं जनरली ये वीडियो 2-3 दिन पहले से बनाना चाहता था, लेकिन मेरे को थोड़ा सा काउंसलिंग में मेरे स्टेट के जो काउंसलिंग होने वाला है उस सबका डॉक्यूमेंट एनेक्सर वगैरह में तैयार कर रहा था और मेरे स्टेट के मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा परेशान हो गया। तो मेरे को गुवाहाटी जाना पड़ा है डीएमए ऑफिस वगैरह, तो सबके काम के चक्कर में वीडियो भी नहीं बनाया और बहुत परेशान भी था। तो अभी वो सब काम लगभग हो ही गया, बस पेपर मेरे को जमा करना है ऑफिस में, बाकी सब सब कुछ तैयार है। तो आज थोड़ा सा मेरे को टाइम मिल गया, मैं कल निकल जाऊँगा फिर गुवाहाटी के लिए, तो मेरे को आज ही मौका टाइम है बस वीडियो बनाने का। तो मेरे बायो में स्कोर था 350, केमिस्ट्री में था 120, फिजिक्स में था 100, ये था रीनीट में 100 था। और जो नीट में मेरा फिजिक्स का स्कोर था उसमें मेरा था शायद 113 या 120 के आसपास शायद स्कोर था, वहाँ 113 के आसपास शायद स्कोर था। और रीनीट में मेरा 100 स्कोर है। और बस इतना ही है। और मैं अपना सारा फिजिक्स का आपको स्कोर भी दिखा देता हूँ। और मेरा लगभग फिजिक्स का एवरेज स्कोर अगर पूरा साल का निकालोगे तो 100 से 120 के आसपास ही रहेगा, ऐसे ज़्यादा नहीं होगा। किसी किसी टेस्ट में 140 या 140 150 भी आया, लेकिन मेजोरिटी टेस्ट में 113 115 120 127 इसी के आसपास स्कोर है। क्योंकि एल एन में पूरे साल भर अच्छा ही टेस्ट लिया, ऐसा नहीं कि आसान पेपर, एक आध टेस्ट आसान आया होगा, बाकी सबके अच्छे टेस्ट थे। तो इसी के एवरेज के स्कोर के हिसाब से आप मेरा नीट रीनीट का भी स्कोर देखो उसी के आसपास। अगर आप एक ही टाइप हार्ड पेपर का ही प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका उसी का स्कोर आ रहा है, तो अगर टफ पेपर नीट में उसी का आसपास आएगा, आपका स्कोर भी उसी का उसी के रेंज में आएगा। ऐसा नहीं बहुत ऊपर जाएगा बहुत नीचे जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन हार्ड पेपर की कर रहे हो और पेपर आसान आ गया तो आपका नंबर बढ़ेगा, लेकिन उसी के आसपास आएगा तो आपका स्कोर भी उसी के आसपास ही रहेगा। और फिजिक्स मटेरियल की बात करता हूँ, उससे पहले मैं अपना फटाफट एक बार टेस्ट के स्कोर दिखा देता हूँ। फिजिक्स के जितने सारे थे, इतना खास नहीं, लेकिन जितना भी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे माइनर, ये मेरा पहला माइनर था अल्फा एच बार में, तो उसमें मेरे फिजिक्स का स्कोर है, ये देखो फिजिक्स का स्कोर 127 119 116 110 115 149 134 126 133। ये मेरा लास्ट माइनर था। इसमें ये मेरा सबसे हाईएस्ट था फिजिक्स के स्कोर में पूरे साल भर, 166। तो मेजर चालू हुआ, ये सब मेजर के स्कोर है। मेजर चालू नीट से पहले जो था ये था एकदम 94 129 123 108 110 124 70, ये देखो 70 भी आया है, 123 70 72 123 91 106 90 97 90 97 111 125। और ये था आखिरी माइनर जो 3 मई को पेपर होता है उससे पहले वाला माइनर मेजर 114। और ये जो सब है ये सब रीनीट के मेजर टेस्ट है, जो पेपर कैंसिल होने के बाद जो रीनीट का डेट आया था उससे पहले जितना सारा मेजर वो उनके फिजिक्स के स्कोर 166 127 119 147 ये सब फिजिक्स के स्कोर है। 131 106 65, देखो 65 भी आया है, वो भी नीट से कुछ ही दिन पहले। डेट देख लो 14/6 को आया था और पेपर था हम लोगों का 21 तारीख को। 21 से एक हफ्ता पहले आप मेरा फिजिक्स के स्कोर देखो, पूरा स्कोर देखो 492, फिजिक्स में देखो 74 495 और मेरा फाइनल आएगा 578। तो आपका स्कोर हर बार मैटर नहीं करता, मैटर ही नहीं करता। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, आपको आता है, रिविजन करते हो, तो पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना आएगा। देखो 85 फिजिक्स में और टोटल है 559। ये था मेरा सारा स्कोर, मेरे कोटा में पढ़ा था और मेरा ये था बैच। ये मेरा सेकेंड ड्रॉप था, सेकेंड ड्रॉप में मेरा आया 578 और मेरा रैंक आपको बोल दिया 18,871। और जो फर्स्ट ड्रॉप में स्कोर था 444, उसमें मेरा रैंक था 1,32,000 के आसपास, 1.3 लाख 1,32,000। और उससे पहले मैं 12th में था और 12th के साथ तो मेरा ना के बराबर एकदम 300 के भी नीचे आया था। तो मैंने स्कोर भी दिखा दिया। अब चालू करते हैं फिजिक्स के मटेरियल। ओके, फिजिक्स में जो मैं मेरी बात पहले कर देता हूँ मैंने क्या क्या किया था। और मैंने पहले तो एलएन में था, एलएन कोटा में, तो मैंने एलएन के सारे मॉड्यूल किए थे। मॉड्यूल में मैंने एक्सेस 1 की, एक्सेस 2 की, एक्सेस 3 किया
ये सब अच्छे से किया था मतलब क्योंकि 25 में पेपर बहुत टफ आया था, तो मेरे को पता लग गया था, क्योंकि 25 में मैंने एक्सएस 3 पूरा इग्नोर कर दिया था, बिल्कुल भी नहीं किया था। तो मेरे को पता लग गया था अगर एक्सएस 3 नहीं किया तो टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं रहेगी। तो मैंने इस साल एक्सएस 3 किया अच्छे से और बिगिनर बॉक्स भी किया। और एक्सएस 2 मतलब PYQ बहुत बार किया, लगभग 3 से 4 बार मैंने PYQ पूरे साल भर किया। नीट से भी पहले करके गया था और नीट से भी पहले करके गया था PYQ 10 साल की। इनके मॉड्यूल सारे किया। और नोट्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नोट्स में हर एक वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। हर एक मतलब हर एक वैरायटी, एकदम इजी से इजी बेसिक से लेके पूरा टफ क्वेश्चन, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन होता है नोट्स में। तो नोट्स क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे नोट्स में बहुत सारे चैप्टर के, जैसे मान लो 100 से 150 क्वेश्चन भी है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट के मेरे को याद है अच्छे से 152 क्वेश्चन कराए थे सिर्फ सर ने नोट्स में ही। तो इतने सारे क्वेश्चन थे, कोई अगर नोट्स ही पढ़ ले तो उसका नोट्स ही हो जाता है, इतने सारा क्वेश्चन था। नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट है बड़े चैप्टर है उनके नोट्स में लगभग 100 से 150 क्वेश्चन के आसपास मेरे नोट्स में होते थे। और जो इजी चैप्टर हो गया, आसान चैप्टर हो गया, नॉर्मल नॉर्मल, तो उनमें 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन भी होगा नॉर्मल चैप्टर के, इजी चैप्टर। और जो टफ क्वेश्चन मतलब बड़ा चैप्टर, मोटा चैप्टर, जिनकी वेट ज़्यादा है, तो उनमें 100 से 150 क्वेश्चन सिर्फ नोट्स में क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत नोट्स मेरे लिए तो मायने रखता है। मैं भी आपको बोलूँगा कि नोट्स में बहुत ज़्यादा कमांड रखो। नोट्स जितना बार पढ़ सको उतना बार अच्छे से पढ़ो। नोट्स के क्वेश्चन करो हर टेस्ट से पहले, आपका टेस्ट भी अच्छा जाएगा। और एलन का एक बुक है, इसका नाम ग्लांस है। ग्लांस में 30 से 40 क्वेश्चन होता है, मतलब हर एक चैप्टर का, मतलब रिवीजन के हिसाब से। आप नोट्स पढ़ लिए, आपको क्वेश्चन करना है कि आपको आता है कि नहीं आता है, रिवीजन के हिसाब से। तो 30 से 40 क्वेश्चन पर चैप्टर होता है। ये मैंने लगभग पूरा ही किया था ग्लांस को, कुछ कुछ चैप्टर के छूट गए थे। और एलन के रेस भी होता है, जिसमें जेई मेन के PYQ या बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। ये सब भी मैंने नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं किया था, रेस को पूरा इग्नोर मार दिया था। और जो जेई मेन का PYQ है, मैंने जेई मेन का PYQ बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे नोट्स में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो मैं और सिर्फ मतलब जो जोश में, या मैं जेई मेन का भी PYQ कर लूँगा। आप टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, आप नोट्स ही नहीं पढ़ पा रहे हो, या मॉड्यूल ही नहीं कर पा रहे हो, आप सीधा जाके अब जेई मेन का PYQ मतलब करने बैठ गए। तो उससे पहले जो आपको बेसिक सारे कंप्लीट करने हैं वो सब कर लो, उसके बाद आप अगर टाइम मैनेज कर तब कर लेना। पहले आप इन सब चीज़ों में कूदोगे फिर अपना बेसिक ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं नहीं किया। मेरे लिए मेरे नोट्स और मेरे मॉडल ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और टाइम की भी बात है। और मैं जेन्युइनली बोलूँगा, अगर आप टाइम निकाल पाओ या मैनेज कर पा रहे हो, सब कुछ अच्छा है। आप फिजिक्स में 100 150 आराम से, 150 170 180 आप स्कोर कर रहे हो अच्छे से, एकदम कोई टेंशन नहीं। और आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो आप तब जाके आराम से करो। 150 के आसपास आप स्कोर कर पा रहे हो और आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से, तो आप बिल्कुल जेई मेन का PYQ ज़रूर करें। और नॉर्मल बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जिनका स्कोर 60 70 80, आप पहले 120 130 तक नॉर्मली पहुँचा, एवरेज स्कोर आपको बने ऐसा, तब आप मतलब और ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करो। नहीं तो आप नॉर्मल चीज़ें ही करो, अच्छे से करो, बार बार करो। इसी भर में मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, मैंने ख़रीदा भी नहीं था ये सब चीज़ें। और एरएलए से जो किताब आती है ये सब भी मैंने बिल्कुल भी नहीं खरीदा। एनसीईआरटी भी मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी फिजिक्स की। लेकिन वही बात है, अगर आप सब कुछ नॉर्मल जितना सर आपको करना है, 100 150 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है एवरेज, मतलब आप लगभग उसी के आसपास स्कोर कर रहे हो, टाइम मैनेज कर पा रहे हो, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर सकते हो। एनसीईआरटी में बहुत मतलब एकदम तगड़े क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन भी मतलब सीधा मतलब एनसीईआरटी से कॉपी करके भी अगर नीट में अगर आ गया ना, तो भी बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत के मेजोरिटी नहीं कर पाएंगे, इतने लेंदी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में। तो टाइम निकाल पाओ, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो, आपका स्कोर ठीक है, तब आप एनसीईआरटी या जेईई मेन के PYQ ये तब आप करना है। एग्जाम्पलर मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी, और आपको भी मतलब छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि आपको टाइम का भी हिसाब रखना है। और अभी नीट में ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है कि आप सब कुछ कर पाओ। अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी के मिड तक, 13 14 15 तारीख तक, उसके बाद तो फिर आपके मेजर चालू हो जाएंगे। आपके पास लगभग 8 महीने या उसी का उससे भी कम, मतलब उसी के आसपास स्कोर टाइम बचा हुआ है। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ मनली, कि टाइम के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। कोचिंग मॉड्यूल, आप किसी का भी कोचिंग मतलब मॉड्यूल उठा लो, सारे कोचिंग का ऑलमोस्ट बहुत अच्छे ही हैं। अब एलन आकाश फिजिक्स वाला, नीट प्रेप हो गया, नीट प्रेप के टारगेट बैच है, इनके भी आप क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो आप फिजिक्स के हर एक चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन बिल्कुल की, डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर। बड़े चैप्टर है 150 क्वेश्चन कीजिए, और अगर आपको प्रैक्टिस और करना, थोड़ा ज़्यादा कर लो। और मिनिमम नॉर्मल चैप्टर तो 100 के आसपास आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद
मतलब आपको क्वेश्चन क्लास नोट्स तो करने ही करने हैं, नोट्स के अलावा की बात कर रहा हूँ। नोट्स बहुत अच्छे से करना है, नोट्स में हर वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, नोट्स आपको करने हैं, कोचिंग मॉड्यूल आपको करना है। उसके बाद जो आपका तीसरा मटेरियल होगा वो आपका PYQ पिछले 10 साल की। मैंने 3 से 4 बार किया था, नीट से भी पहले करके गया था, रीनीट से भी पहले करके गया था। तो PYQ पे बहुत बहुत जितना अच्छे से मतलब जितना बार बार कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। रिविजन करना है, PYQ कर ली। ज़्यादा मटेरियल मत लो, कम मटेरियल लो, नोट्स लो, कोचिंग के मॉड्यूल लो और PYQ इन्हीं को ही बार बार करो, आपका फिजिक्स भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा मेरा मतलब मेरे को जितना बोलना था मैं यहाँ तक बोल दिया, लेकिन वही अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, निकाल पा रहे हो, तो आप NCERT कर सकते हो, JEE मेन के PYQ कर सकते हो, तब जब आप टाइम निकाल पाओ इतने ये सब चीज़ें अच्छे से करने के बाद। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें ना हो और आप JEE मेन के PYQ करो। इसलिए मैं इधर डेंजर लिख दिया हूँ, सावधान रहे इधर। टाइम निकाल पाओ वही JEE मेन का PYQ NCERT करो। और जो जो उसमें किताबें मत खरीदो, ये खरीद लिया वो खरीद लिया। मेरा ही मतलब पहचान के बहुत सारे हैं जिनके पास, जिनके अगर मैं रूम में जाता हूँ तो उनके पास SC वर्मा, एरएलएस, XYZ बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल मॉड्यूल होते हैं, जबकि उनका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है और मतलब स्कोर भी नहीं आ रहा। तो एक ही चीज़ को अच्छे से करो, जो जो उसमें मतलब बुक से मत खरीदो, अगर खरीद लिया किसी को दे देना या घर पे छोड़ के मतलब चले जाना कोटा वोटा, जहाँ से जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हो। मेरे को जो जो बोलना था मैंने बोल दिया। दैट्स इट। थैंक यू।